हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विथ द जीआई सिस्टम फिजियोलॉजी। देखो, सबसे पहले हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो लेयर्स है वो हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में ये जो है वो ल्यूमन है, मीन्स यहाँ पर ल्यूमन में यहाँ पर जो फूड है वो यहाँ से पास होगा। अभी देखो, ये जो फूड है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है फर्स्ट लेयर के, राइट। सो हमने इस फर्स्ट लेयर को 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया ताकि ये जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन कर सके और फूड का मूवमेंट कर सके और इसको फूड को एब्जॉर्ब कर सके। सो इसका जो है वो फंक्शंस याद है, हमने इसको कंपेरेटिवली थिक लेयर बनाई है। सो इसको तीनों को मिला के हमने क्या बोला, म्यूकोसा, राइट। सो म्यूकोसा में सबसे इनर में है इपिथेलियम या फिर एंडोथेलियम इपिथेलियल सेल्स। ये कुछ ऐसे सेल्स हैं इपिथेलियल सेल्स, इनके नीचे होती है सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन, सब इपिथेलियल सेल्स के नीचे होती है। सो ये जो इपिथेलियल सेल्स है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि जो भी प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए हैं उनको यहाँ से जो है एब्जॉर्ब करना, यहाँ से एब्जॉर्ब करने का जो फंक्शन है वो इपिथेलियल सेल्स का है। एब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं? ये ब्लड वेसल्स में, राइट। सो ये हो गए हमारे फर्स्ट इपिथेलियल लेयर्स। इसके जस्ट नीचे आप देखोगे लेमिना प्रोप्रिया में, ये जो है वो ब्लड वेसल्स है, राइट। सो ये एब्जॉर्ब होके यहाँ पर ब्लड वेसल्स में जाएंगे। इन ब्लड वेसल्स का एक और फंक्शन है कि ये इपिथेलियल सेल्स को भी न्यूट्रिएंट देंगे, राइट। उनको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए। ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर या कनेक्टिव टिश्यू लेयर, लेमिना प्रोप्रिया। थर्ड इज स्मूथ मसल लेयर जो कि है मस्कुलरिस म्यूकोसा, मीन्स म्यूकोसा के अंदर के मसल्स जिनको हमने बोला मस्कुलरिस म्यूकोसा। इनका फंक्शन क्या है? देखो, इनका फंक्शन ये नहीं है कि ये जो फूड है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके इस एक पोजीशन से, फूड को कॉन्ट्रैक्ट करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाना, ये इनका फंक्शन नहीं है। इनका फंक्शन है फूड को यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वो मूव करना ताकि ये एक जगह पर स्टेगनेंट ना रहे, राइट। सो दैट इट कैन मिक्स प्रॉपरली और ये एब्जॉर्ब हो सके। सो ये हो गया हमारा मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये जो मैंने बताया कि फूड को यहाँ से मूव करके दूसरी जगह ले जाना जीआई ट्रैक्ट में, वो किसी और का फंक्शन है, किसी और लेयर का। इसको हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया म्यूकोसा। म्यूकोसा के नीचे है सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के ऊपर सॉरी, ये आउटसाइड में सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या है? सेम ब्लड वेसल की ये जो इपिथेलियल लेयर से न्यूट्रिएंट निकले हैं वो जाएंगे ब्लड वेसल में। सो ऐसी ब्लड वेसल सब म्यूकोसा में भी है। सेकंड, यहाँ पर ये ग्लैंड्स है जो कि सिक्रीशन करेंगे इस ल्यूमेन के अनसाइड, इस ल्यूमेन के अंदर। क्यों सिक्रीशन करें? क्योंकि हमें प्रोटीन एक्सेट्रा डाइजेस्ट करना है, सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सेट्रा चाहिए, राइट। सो ये ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सेकेंड इज ये नर्व का जो प्लेक्सिस है उसको हम बोलते हैं मिजनर्स प्लेक्सिस। देखो, अब अगर मुझे यहाँ पर सिक्रीशन करना है एंजाइम्स एक्सेट्रा, सो देयर हैज टू बी अ सिग्नल ब्रेन से भी या फिर कोई भी सिग्नल होना चाहिए कि किस टाइम पर एंजाइम्स रिलीज करने, राइट, जिस टाइम पर फ्लूड आएगा, राइट। सो दैट जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा है? मिजनर प्लेक्सिस, और उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोजल न्यूरोनल प्लेक्सिस। और जो भी चीज़ें यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी वो वापस चली जाएगी बॉडी के इनसाइड में, राइट। अभी सिरोसा के बाहर की लेयर है आउटर एंड इनर सर्कुलर मसल या फिर मस्कुलरिस लेयर। ये इनर सर्कुलर मसल और ये आउटर मसल, इन दोनों मसल के लेयर के बीच में भी एक नर्व प्लेक्सिस होता है जिसको हम बोलते हैं माइंटरिक प्लेक्सिस, जो दोनों मसल लेयर को कंट्रोल कर रहा है, राइट। अभी ये जो मसल लेयर है इनका फंक्शन है फूड को आगे ले जाना या प्रोपोगेट करना, राइट। सो ये हमारे होगी मस्कुलाइज लेयर। और सबसे बाहर में ये ब्लू लेयर है वो है सिरोसा। अभी देखो सिरोसा की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इस डायग्राम में आप देखो कि ये जो इंटेस्टाइन के लूप्स है वो आपस में इनमें फ्रिक्शन हो एक्सेट्रा हो सकता है। सो इसीलिए ये ना हो, इसलिए आउटर कवरिंग जो है वो सिरोसा की रखी है। अभी ये सर्कुलर मसल है, ये कैसे फंक्शन करती है? ये जो है वो डायमीटर रिड्यूस करते हैं इस ल्यूमेन का। ये सर्कुलर फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डायमीटर रिड्यूस होगा। और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि है ऐसे पैरेलल रन करते हैं, वो जो है वो लेंथ डिक्रीज करते हैं। सो ये शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ और ये शॉर्टनिंग ऑफ द डायमीटर। सो इसी तरह ये जो फूड है वो आगे जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोटिलिटी को डीप में पढ़ेंगे। नाउ एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं लेयर्स। देखो, सबसे पहले म्यूकोसा को हमने 3 लेयर बनाया, राइट, क्योंकि जो फूड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो बहुत सारा फंक्शन था, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, डाइजेशन एक्सेट्रा, इसलिए पहली ये जो इनर है वो इपिथेलियम है। सेकेंड इज ये कनेक्टिव टिश्यू लेमिना प्रोप्रिया। थर्ड इज ये मस्कुलरिस म्यूकोसा। सो म्यूकोसा
इपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया, मस्कुलाइज म्यूकोसा। हमें पता है जो इपिथेलियल है वो ओब्वियसली बेसमेंट मेम्ब्रेन में रेस्ट करती है। अभी सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में ये ग्लैंड्स है जो सिक्रीशन दागते हैं इस ल्यूमेन में, राइट। सो ग्लैंड्स एंड द डक्ट्स। सेकेंड इज यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट। सो ग्लैंड्स एंड डक्ट्स एंड ब्लड वेसल्स इन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा को कौन कंट्रोल करता है? मिजनर प्लेक्सिस या सब म्यूकोसल प्लेक्सिस, उनको मिजनर्स बोलते हैं। देखो प्लेक्सिस में कंफ्यूज नहीं होना है, जो दो मसल के बीच में है उसको हमने बोला माइंटरिक, माइंटरिक फॉर मसल्स, एंड दूसरा है मिजनर्स जो कि सब म्यूकोसा में है। यहाँ पर ये हमारा हो गया माइंटरिक प्लेक्सिस जो कि सर्कुलर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में है। और एंड में आ गया हमारा सिरोसा जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। अभी हम दोनों मसल लेयर के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो मिजनर और माइंटरिक, मैंने बोला माइंटरिक मतलब मसल, मतलब दो मसल लेयर के बीच में। इसका फंक्शन क्या है? दोनों मसल लेयर को कंट्रोल करना और रेगुलेट द मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी। अभी देखो जब फूड इसोफेगस में जाता है तो वहां से लेकर एंड तक जो जीआई की मोटिलिटी है वो तो होती है, राइट। सो इसीलिए ये इसोफेगस से लेकर एंड ऑफ द एनल कैनाल, जो डाइजेस्टिव ट्रैक का एकदम एंड है एनल कैनाल, उस पूरे पार्ट में ये माइंट्रिक प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। जबकि मिजनस प्लेक्सिस कहाँ है? सब म्यूकोजा में। सब म्यूकोजा का फंक्शन है सिक्रीशन करना, जो ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम सिक्रेट करती है, एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को, राइट। सो इस मिजनस प्लेक्सिस काम है रेगुलेट एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड म्यूकोजल ब्लड फ्लो। इसलिए ये मिड स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होती है, लोकेटेड इन सबम्यूकोजल लेयर एंड फ्रॉम मिड स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ अभी देखो ये मान लो जीआई की ल्यूमेन है। अभी इसके जो इपिथेलियल सेल्स थे म्यूकोजा में, सॉरी पूरा जो म्यूकोजा है उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, मीन्स जो म्यूकोजा की 3 लेयर्स है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। अभी मुझे इतने ही स्पेस में सरफेस एरिया इंक्रीज करना है स्पेस से में, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा, राइट। सो यहाँ से यहाँ इतने ही स्पेस में मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दी। सो ये जो ऊपर जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं विलाई, और दो विलय के बीच में होते हैं हमारे पास क्रिप्ट, राइट। सो विलय का क्या फंक्शन है? विलय का फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई, सो ज़्यादा न्यूट्रिएंट यहाँ पर एब्जॉर्ब होकर आएंगे इस ब्लड वेसल में, राइट। सो ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ पाएंगे। क्रिप्ट का क्या फंक्शन है? देखो क्रिप्ट एक ऐसी प्लेस है, इसको ऐसे सोचो कि ये यहाँ पर जो डिप्रेशन है इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फाइटर सोल्जर्स का काम करते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया एक्सेट्रा आते हैं, राइट। सो यहाँ से वो कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो बैक्टीरिया को डिग्रेड करते हैं, राइट। सो क्रिप्ट में क्या छुपे होते हैं? सोल्जर्स। इसको आगे हम पढ़ेंगे। अभी सेम मुझे इससे भी ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करने, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने माइक्रोविलाई कर दिए, जो सेल्स थे उसके ऊपर माइक्रोविलाई कर दिया, सो सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो गया। ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो सारे लेयर्स में आएगा, राइट। सो विलाई क्या है? म्यूकोजल फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और विलाई किससे लाइंड होते हैं? विलाई लाइंड बाय इपिथेलियल सेल्स दैट हैव माइक्रोविलाई ऑन देयर सरफेस। डन। अभी हम देखेंगे कि मैंने जो बताया क्रिप्ट में कौन से थे? सोल्जर्स थे जो कि कुछ रिलीज कर रहे थे बैक्टीरिया को डिग्रेड करने के लिए। सो इन क्रिप्ट्स में और कौन कौन से सेल होते हैं? देखो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो म्यूकोजल लेयर है वो किससे एक्सपोज्ड है? बैक्टीरिया, एसिड, बहुत सारे सब्सटेंस से एक्सपोज है। सो इन इसके कारण ये जो है वो डैमेज जो है वो उसका होता रहता है। सो उसको हमें रीजनरेट या फिर सेल्स को रीजनरेट करना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास क्या है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या करते हैं? मान लो एक एग्जांपल है ये वाला, ये ब्लू सेल्स देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं प्रोजिनेटर स्टेम सेल्स। अगर यहाँ पर कोई भी इपिथेलियल सेल डिग्रेड हो जाता है तो ये जो है वो डिवाइड करके उसकी प्लेस ले लेगा यहाँ से। सो ये फंक्शन है प्रोजिनेटर स्टेम सेल्स का। हमारे पास क्रिप्ट में दो टाइप के स्टेम सेल है। फर्स्ट वन मैंने बताया ये ब्लू वाले प्रोजिनेटर स्टेम सेल। सेकेंड है बेजल कॉलमनार स्टेम सेल जो बेस में होते हैं। ये रेड सेल्स देख रहे हो, ये है बेजल कॉलमनार स्टेम सेल। सो दो स्टेम सेल हो गए, प्रोजिनेटर स्टेम सेल एंड बेजल कॉलमनार स्टेम सेल्स। सो प्रोजिनेटर या पोलिफ्रेटिंग स्टेम सेल ये कहाँ पर है? लोकेटेड अबोव बेजल स्टेम सेल्स। ये जो बेजल कॉलमनार स्टेम सेल है उसके ऊपर होते हैं
प्रोजेनेटर स्टेम सेल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रिप्ट, राइट। और ये क्या करते हैं, मैंने बताया, ये प्रोलिफरेट होकर ऊपर जाते हैं और इपिथेलियल सेल्स जो डैमेज होते हैं उसको रिप्लेस करते हैं। एंड ये प्रोलिफरेट होकर नीचे भी आते हैं। नीचे हमारे पास है पेनेथ सेल्स। ये पेनेथ सेल्स को भी रिप्लेस कर देते हैं। अभी पेनेथ सेल्स क्या है, देखो मैंने बताया था कि क्रिप्ट में सोल्जर्स होते हैं, राइट। सो ये सोल्जर्स ही है पेनेथ सेल्स। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे बैक्टीरियाज को डिग्रेड करते हैं। सेकेंड है हमारे पास बेसल कोलमनार स्टेम सेल्स। ये वाला रेड देख रहे हो आप, रेड सेल्स जो है वो सराउंडिंग द पेनेथ सेल्स वी हैव बेसल कोलमनार रेड सेल्स। नाउ पेनेथ सेल्स, इनका क्या फंक्शन है, देखो ये कहाँ पर होते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबर खून में होते हैं, डिप्रेशन बिटवीन द टू विलाई यहाँ पर होते हैं। इनका फंक्शन है कि ये रिलीज करते हैं डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम। ये जो डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये बाय बर्थ होता है, ऐसा नहीं कि एक एज होने के बाद पेनेथ सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं, ये इनेट इम्यूनिटी बाय द बर्थ है। अभी ये पेनेथ सेल्स जो है, मान लो ये पेनेथ सेल्स है, इनको फंक्शनिंग करने के लिए जिंक चाहिए। सो अगर किसी पेशेंट में जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि पेनेथ सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। पेनेथ सेल फंक्शन नहीं करेंगे तो ये डिफेंसिन और लाइजोसाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो अब हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है वो इस इपिथेलियल को डैमेज कर देंगे, राइट। ये इपिथेलियल डैमेज हो गई। अब अगर इपिथेलियम डैमेज हो जाएगी तो जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे और जीआई ट्रैक्ट के थ्रू बाहर जाएंगे। सो यही क्या है, डायरिया, राइट। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए वाटर एक्सेट्रा का तो जो स्टूल है वो हार्ड हो जाएगा, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। और एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो क्या होता है, डायरिया, राइट। सो जिंक डेफिशिएंसी कैसे होता है क्रोनिक डायरिया, राइट। उसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि अगर जिंक नहीं होगा तो फिर पेनेथ सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, जिससे हमारे पास डिफेंसिन या लाइसोसोम नहीं बनेगा। ये जो मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया को हम डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। सो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस इपिथेलियम को डैमेज कर देगा। इपिथेलियम डैमेज्ड है इसलिए अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और सारी चीज़ें चाह रही है डायरिया में, राइट। सो ये हो गया हमारा क्लिनिकल पॉल ऑफ पेनेथ सेल्स। नाउ एंटेरिक नर्वस सिस्टम, देखो ये इस लेक्चर का मेरा फेवरेट टॉपिक है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है किससे बनी है, हमें पता है कि जो नर्व्स है माइंटरिक और मिजनर प्लेक्सिस दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और इट कंटेन्स 100 मिलियन न्यूरॉन्स। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं इन नर्व्स का कनेक्शन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कट कर दूं, इवन देन द जीआईटी इज सफिशिएंट टू डाइजेस्ट। मतलब कि ब्रेन से अगर कनेक्शन कट हो जाए, इवन देन जब फूड खाएंगे वो जीआईटी डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल है, इसलिए इसको बोलते हैं लिटिल ब्रेन और मिनी ब्रेन। और ये कैपेबल क्यों है, क्योंकि जीआईटी के पास ऑलरेडी मिजनस और माइंट्रिक प्लेक्सिस है, एक्ट एज सेल्फ सफिशिएंट ऑटोनोमस सिस्टम। अभी अगर किसी पर्सन में ये मिजनस और माइंट्रिक प्लेक्सिस ना हो, बाय बर्थ किसी चाइल्ड में ना हो, तो क्या होता है। तो एक कंडीशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्शस्प्रंग डिजीज। हर्शस्प्रंग्स डिजीज, उसमें क्या होता है, देखो दिस इज अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ये बेबी है, इसमें जो मिजनस और माइंट्रिक प्लेक्सिस दोनों ही नहीं है। सो अब ये कैसे इसका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंड हो गया है, इसका क्लिनिकल प्रेजेंट है, इसको हम समझेंगे। देखो मिजनस और माइंट्रिक प्लेक्सिस क्या करते हैं, जो मसल होता है जीआईटी का उसको कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स करते हैं। सो मान लो ये हमारा हो गया जीआईटी का ल्यूमेन, राइट। और यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास, ये जो मसल की लेयर होगी, राइट। सो जो माइंटरिक प्लेक्सिस अगर नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, ये रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि रिलैक्स कौन करते हैं इसको, न्यूरॉन्स, राइट। सो ये जो मसल है वो इस ल्यूमेन को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगी, राइट। सो अब क्या होगा कि यहाँ से जो फीसिस है वो पास नहीं होगा और यहाँ पर जो है वो डिस्टेंशन हो जाएगा, राइट। सो ये सब चीज़ें कहाँ पर हो रही है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन में। ये हमारे पास सिग्मोइड कॉलोन है, ये हमारे पास रेक्टन है। सो रेक्टो सिग्मोइड इस जगह पर ये जो है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नर्व्स जो है वो
नर्व्स जो है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है वो ये डिस्टेंशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल मेगाकोलन। कंजेनाइटल मेगाकोलन, मेगाकोलन मतलब साइज इंक्रीज हो जाना, क्योंकि ये जो फिशेस है वो यहाँ पर पास नहीं हो पा रहे, राइट। सो ये हमने बोलते हैं कंजेनाइटल मेगाकोलन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नर्व्स नहीं है। नर्व जो है वो कंट्रोल करके रिलैक्सेशन करती है मसल का। सो इंटेस्टाइनल ए गेंग्लियोनोसिस या फिर न्यूरॉन्स नहीं है हमारे पास। सो इससे साइड कौन सी है? रिक्टोसिग्मोइड। पैथोलॉजी क्या है? कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ एंटेरिक न्यूरॉन्स बोथ मेंटेरिक्स एंड मिजनस प्लेक्सिस। इसलिए मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई और सारा फूड जो है वो बैकअप हो गया, इसलिए ये जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंड हो गया है, राइट। अभी इसका रीज़न क्या है? मतलब इस ये जो बेबी है उसमें ये न्यूरॉन्स क्यों नहीं है? सो इसके लिए समझो कि ये जो न्यूरॉन्स है माइंटरिक और मिजनस प्लेक्सिस, ये बनते किस में से है? ये बनते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से। देखो ये हम डिटेल में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे माइग्रेशन एक्सेट्रा होते हैं। अभी इतना समझो कि न्यूरॉन्स जो है वो किससे बनते हैं, उनके प्रिकर्सर सेल्स क्या है? न्यूरल क्रेस्ट सेल। सो ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल है वो बनाते हैं ये न्यूरॉन्स। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल, मान लो यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सो ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है वो ए पॉइंट से माइग्रेट होकर अपने फाइनल पोजीशन बी पॉइंट पर जाते हैं, और यही न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ये नर्व्स बनाते हैं। अगर ये माइग्रेट करने में फेल हो जाए जिन्हें वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स है वो होंगे ही नहीं, एब्सेंस ऑफ दैट न्यूरॉन्स। सो फेल्ड माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल, प्रिकर्सर ऑफ एंटेरिक गैंग्लियन सेल्स। ये जो एंटेरिक गैंग्लियन के सेल्स है उनके प्रिकर्सर से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट, राइट। एग्जैक्टली कैसा है वो हम एनाटोमी में आई टीच यू इन वेरी ब्यूटीफुल वे। नाउ जीन्स कौन सा इन्वॉल्व है? क्योंकि ये कंजेनाइटल है, मतलब कंजेनाइटल बर्थ से है, एंड जीन्स इन्वॉल्व है आर रेट, GDNF and GFR-A1 which regulate the neural crest cell development. So this was relating the physiology with clinical things. तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, ये तीन चीज़ें वो हैंड इन हैंड चलती है। आपको फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करना होगा, तब भी जो है वो आपको फाइनल ईयर के सब्जेक्ट समझ में आएंगे, राइट। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, इसके नोट्स जो है वो नोट्स से प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। सेकेंड ईयर में भी इस नोट्स को संभाल के रखिए ताकि आपको फाइनल ईयर मेडिसिन एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी डाउट ना आए कोई भी। ओके, थैंक यू सो मच।